अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सीन कुछ ये है कि हमारा आज डिनर है। मुझे और मुजीब को एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं जो कि डॉक्टर ही हैं, उन्होंने बुलाया हुआ है और मैं हो रही हूँ रेडी। लेकिन इस वक्त मैं अकेली हूँ, तो साथ साथ मैं बेबी को भी देख रही हूँ। मुजीब कहीं बाहर घर के इसका सामान वगैरह लेने के लिए गए हुए हैं और मैं साथ साथ बच्चे को देख रही हूँ और साथ साथ मैं हो रही हूँ जी, ये देखिए, रेडी। कहाँ जाना है डिनर पे ये मुझे भी नहीं पता है। अच्छा जी, तकरीबन तो मैं तैयार हो ही गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चेंज मैं तभी करूँगी जब कोई आ जाएगा। भाई छोने, भाई मेरे चुन्ने मुन्ने, मामा तैयार हो जाए, मेरी बेबी, मामा तैयार हो जाए। तो हम रेडी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर गोइंग फॉर अ डिनर। एक फैमिली फ्रेंड है मेरे और मुजीब के जिन्होंने हमें बुलाया हुआ है, तो वी आर रेडी। और हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ ही रहें तो देखते हैं कि कहाँ चलते हैं और क्या खाते हैं। हाँ। जा क्या रहे, वो बेचारे खुद पिक करने आए खुद गए हुए हैं और काफी देर से बाहर खड़े हैं, तो हम लोग निकलते हैं और फिर आप हमारे साथ ही रहें। चले ठीक है। और ये देखें आंटी कितनी अच्छी लग रही हैं और अंकल छुपे हुए हैं झूले के पीछे और वो भी अच्छे लग रहे हैं। फिर थोड़ी सी फोटो भी है। ये देखें, ये आंटी का आउटफिट है। वाह वाह वाह, थैंक यू। ये कैसी नानी है? पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से तो काफी मुश्किल हो जाता है साफ नहीं, आप मैं देख रहा था ना, आप बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए हमारे पास। तो टाइम पे, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे ना। सही बात है। तो नहीं, यहाँ पर भी है, ये पाकिस्तानियों का यही हाल चलता है, है ये पाकिस्तान है ना? यही हाल है। हाँ। तो जी इस वक्त रात के 7:30 बजे हुए हैं यहाँ पे यूएस में, और हम निकल पड़े हैं। अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे। और मुजीब, आप बता रहे थे कि आपने मुझे लेट कर दिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो टाइमिंग से बहुत पक्का हूँ ना। नहीं सब बिल्कुल सही टाइम पे आता है। रंजन को कह रहा था कि वो दौड़ साहब बेचारे बाहर खड़े हुए और नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, तो गाड़ी तो ठीक है। दौड़ साहब भी आपने बड़ा बहुत तकल्लुफ़ कर तकल्लुफ़ लिया। किया। नहीं, नहीं, तकल्लुफ़ कौन सा है? सब्जी है, and then we have salad. तकल्लुफ़ नहीं है कोई। Meat. And I think this is halim. Yes, this thing is a beer roller. और ये हलीम की Does चीज़। it actually work? I don't know. Like an extra beer roller. खाना हमने खा लिया है, बहुत मज़े का खाना था। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का है ना? हाँ, ये चनियोट का लग रहा है मुझे। ये चनियोट का लग रहा है, हाँ नहीं, ये ये चिड़ियोट का है ना? चिड़ियोट से। ये मेरे घर में भी है, लेकिन मेरे घर में एंटीक है। हाँ, वो सवात का है। अच्छा, हमने ये चिड़ियोट से, ये पता नहीं वाइफ को शौक था। बहुत ही खूबसूरत घर आपने अपना डेकोरेट किया। जी? इट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दिस सिंगल स्टोरी। बेसमेंट है उसमें। अच्छा, वॉकआउट बेसमेंट के। तो जहाँ पर हम डिनर के लिए गए थे, उन्होंने साथ ही इब्राहिम के लिए भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह, मतलब टॉयज़ और कपड़े, ड्रेसेस, ब्लैंकेट और बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भेजी हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि अगर कोई आपके लिए इतनी तकलीफ़ करे, और अगर मेरा व्लॉग वो देख रहे हों तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए इतनी तकलीफ़ की। थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है अमना? हाँ ज़ाहिरा, छोटे बच्चे यही हो सकता है। छोटे बच्चे की मॉम यही कर सकती है। छोटे बच्चे की मॉम सब संभाल ही नहीं रही, छोटे बच्चे को नानी संभाल रही है। हाँ ये बात तो है, बड़ी मॉम संभाल रही है। Yes. अच्छा हाँ आमना, तो मैंने कल वो जो लगाई थी ना वीडियो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप अपने इतने खूबसूरत लंबे बालों का राज बताएं। मेरे बालों का राज है मेरी मामा ने जो मुझे जीन्स दी। इट्स जेनेटिक। जेनेटिक है। अनफॉर्चुनेटली लोग खुश नहीं होते जब मैं जवाब देती हूँ कि जेनेटिक है, लेकिन
आपके बालों की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और सब कुछ वो पहले से डिटरमिन हुआ होता है आपकी जीन से, लेकिन उसका आप ख्याल कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स सबसे पहले तो आपकी है जी डाइट, जो आप खा पी रहे हैं उसमें आप हाइड्रेट करें अपने आप को, पानी पिएं और हेल्दी खाना जितना खाएंगे उतने न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। बालों के लिए हेल्दी मल्टीविटामिन्स क्या है? लें, मल्टीविटामिन्स। ठीक है। बालों के लिए हेल्दी फिश, आई मीन ओवरऑल मामा हेल्दी डाइट अगर होगी, हाँ। अगर आप जंक खा रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी पे असर होगा, जिसमें आपके बाल इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप इफ़ यू आर हेल्दी वैसे तो यू विल हैव गुड हेयर। ये जवाब लोग सुनना नहीं चाहते, ये मैं आपको पहले से बता दूं, लेकिन असल में यही बात है। पानी वगैरह का फर्क नहीं पड़ता? मुख्तलिफ एरियाज का जो पानी है पड़ता है, क्वालिटी, आपकी क्वालिटी ऑफ हेयर पे फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर जैसे खारा पानी जिसको कहते हैं हार्ड वाटर, तो क्या करें लोग? मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि अमेरिका का पानी इज़ हार्ड वाटर, तो यहाँ पे आके मेरे बालों का टेक्सचर थोड़ा सा हो गया था ख़राब। तो उसमें फिर ये है कि फाइंड प्रोडक्ट्स जो आपके बालों को सूट करते हैं। जैसे यहाँ पे शैम्पू मामा वो जो है जो आपको आर्गन ऑयल वाला, आर्गन ऑयल वाला, हर किसी के बालों को डिफरेंट शैम्पूज अपने मुताबिक कर ले, सेट कर ले। तो हिट एंड ट्रायल है। और खारा पानी हो तो मिनरल वाटर से नहीं, उसका कोई हल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसमें फिर इम्प्रैक्टिकल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अभी मामा ने बोला कि अच्छा, ऑयलिंग जब आप अपने स्कैल्प को ऑयल करते हैं तो वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, और ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे बढ़ेगी वहाँ के सेल्स ज़्यादा रीजनरेट करेंगे, और वो और कैसे स्किन के लिए भी, इसीलिए आप वो जो रोलिंग वाली चीज़ होती है दैट, और वैसे भी मसाज इज़ गुड फॉर एनी बॉडी पार्ट। तो बालों की सर्कुलेशन अच्छी होने के लिए तो अच्छी अगर ठंडे पानी में बालों में ठंडा पानी डालें तो सेम यही होता है ना? हाँ, अब पर्सनल ओपिनियन की ये भी प्रैक्टिकल बात नहीं है कि आप ठंडा पानी, अब जैसे अगर कोई बाहर रहता है तो यहाँ पे अब जैसे मैं सोच भी नहीं सकती ठंडे पानी से नहाना। नहीं मतलब इट इज़ गुड, इट इज़ बेटर फॉर योर हेयर, क्योंकि गर्म पानी से आपके सारे ऑयल्स निकल जाते हैं, और नेचुरल ठंडे ऑयल। पानी से जो है वो बॉडी का मैकेनिज्म है कि ठंडी जगह की तरफ सर्कुलेशन चली जाती है ना। एग्जैक्टली। तो आप अगर फ्रीजर में भी सर डालें मजाक करें, साथ वाला जोक मारा मैंने। कोई एक्सरसाइज जिससे बाल अच्छे होते हो? नॉट रियली, एक्सरसाइज इन जनरल नहीं, वही वाली बात है। सिंस के भाई हमें अब अमेरिका की डॉक्टर हमारे सामने बैठी हुई है तो हम फायदा तो पूरा उठाए ना। नहीं, वो जो कहते हैं कि जी सर नीचे करके अगर आप रखें, सर नीचे अपना नीचे मसलन फिर वही बात है कि ये सर्कुलेशन बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन सर नीचे और टांगे ऊपर करके कौन खड़ा हो। नहीं, आप सर नीचे टांगे ऊपर ना करें, आप बेड से नीचे लटका लें थोड़ी देर के लिए सर। इज इट गुड? अगर आप साइंटिफिकली सोचें तो येस इट कैन बी, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इट्स नॉट प्रैक्टिकल, और इट वुड बी वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है, सर नीचे लटकाएं ना जरा आप 1 मिनट के लिए। अच्छा आप ये बताओ आमना कि बाल खुले रखने से डैमेज होते हैं या बांधने से या उनको गर्म हीट देने से? खुले क्या रखने से ऑब्वियसली इफ यू हैव लॉन्गर हेयर और आप ज़्यादातर खुले छोड़ते हैं तो उसमें डैमेज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर आप रात को सो रहे हैं हाँ। तो बाल इधर उधर, उसमें टैंगल्स ये वो। इस सिमिलरली अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी टैंगल ज़्यादा होंगी और यू नो मोर प्रोन टू डैमेज एज कम्पेयर टू अगर आपने टाइड रखे हुए हैं। तो अगर आप बाल खुले रखते हैं तो फिर उनका ख्याल भी उसी हिसाब से करें। और दूसरी चीज़ हीट, जितना स्ट्रेट या कर्ल करेंगे योर हेयर विल बी ड्रायर, मोर डैमेज्ड, तो उसको नेचुरल छोड़ने की कोशिश करें। कोई विटामिन बता दें, बहुत बहुत सारी बच्चियां पूछती हैं। मल्टीविटामिन्स स्पेसिफिकली विद विटामिन ए एंड डी। आप मेरी बायोकेमिस्ट्री चेक करिए। ए डी एंड ई, ए डी ई, इवन सी, देर ऑल इम्पोर्टेंट। तो पर्टिकुलरली आपने कोई एक विटामिन नहीं लेना, मल्टीविटामिन्स लेने हैं। मतलब जो एक बहुत से विटामिन्स का कॉम्बिनेशन, जो एक विटामिन हो अच्छा सा बोले। हाँ, जिसमें सारे। और आप कितनी दफ़ा अपने बाल धोती हो हफ्ते में? मैं हफ्ते में शैम्पू से? मैक्सिमम, हफ्ते का मतलब है पूरे 7 दिन, उसमें हाँ। मैक्सिमम 3 बार वरना ठीक 2 है। बार।
ठीक है। और उसमें भी ये है कि अगर आप ज़्यादा देर अपने बालों को अगर ना धोएं, एक तो सब ये कहते हैं ना कि रोज़ नहीं धोना चाहिए, हाँ। तो रोज़ नहीं धोना चाहिए, हाँ। लेकिन बहुत गैप से भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि आपके फॉलिकल्स के इर्द गिर्द जब सीबम और ऑयल जमा हो जाता है तो फिर इट्स मोर प्रोन कि वहाँ पे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाएं, और वो गिरें और डैंड्रफ और वो सारी चीज़ें। तो अच्छा, तो all of those आप things are ये not बता good. दो कि स्प्लिट एंड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? हीट ड्राई बालों के ज़्यादा अगर आप स्टाइलिंग करते हैं, कर्लिंग या स्ट्रेटनिंग, तो ऑब्वियसली वो हीट हो के जो एंड्स होते हैं वो उनके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। लेकिन फिर से उधर ही बात आ जाती है कि ऑनेस्टली इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ हेयर दैट यू हैव जेनेटिकली। अगर आपके थिक बाल हैं तो वो मुश्किल से स्प्लिट एंड्स होंगे, जिन लोगों के थिन होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनके स्प्लिट एंड्स ईजीली हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन उसका भी हल रेगुलर ट्रिमिंग है। रेगुलरली आप ट्रिम कराएं तो योर हेयर इज गोइंग टू लुक हेल्थी। ठीक है, तो खैर बहुत ही अच्छी आपने सारी बातें बताई हैं आपने। मैं इतनी पता नहीं इतनी एहतराम क्यों? दबाना, बहुत एहतराम कर लिया मैं हमने क्यों तुम्हारा। ऐसे बैठने मैंने लग गई हूँ, मुझे स्ट्रेट बैठना चाहिए। स्ट्रेट बैठना चाहिए। पोस्चर मेरा ख़राब हो गया बच्चा पैदा होने के बाद, लेकिन ठीक हो जाएगा विद टाइम। ठीक हो जाएगा। और अभी ऑलरेडी आपने अपनी शेप दोबारा सही होनी शुरू हो गई है, तो टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच आमना। और इसके साथ जब भी मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे मेरे व्यूअर्स और मैं आपसे पूछूं तो काइंडली इसी तरह ही नाइसली जवाब देकर बेशक आप हमें मुझे सेंड कर दिया करें, और मैं अपने व्लॉग्स में लगा दिया करूं, ताकि मेडिकली जो अमेरिका में जितने भी लेटेस्ट मतलब चल रही हैं रिजीम्स वगैरह ट्रीटमेंट की, वो उससे मेरे सब्सक्राइबर्स को फ़ायदा हो। हाँ, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं इंटरनल मेडिसिन हूँ, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स तो मैं नहीं उस तरह से कर सकती, बट जिन Still, चीज़ों का मुझे पता है वो हाँ, जनरल चीज़ें ही आते पूछेंगे हैं। हम। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच आमना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये एक क्वेश्चन था आमना के बालों के बारे में, जिसका मैंने काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन आमना के साथ बता दी है। हाँ, एक चीज़ जो मैं खुद बताना चाह रही हूँ एडिशनल, वो ये है कि बालों की जब आपने उलझने निकालनी है या टेंगल्स निकालने हैं, तो उसमें गीले बालों में ब्रश ना करें, क्योंकि उस वक्त वो ज़्यादा निकलते हैं या गिरते हैं। और जब सूख जाए बाल तो आप ऊपर से नीचे की तरफ कोम ना करें या ब्रश ना करें, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो उससे आपके बाल कम डैमेज होते हैं। और अगर ज़ोर से उलझन निकालें तो वो जो आखिर में एंड में बाल टूटता है तो वो दो मुँहा हो जाता है, Split ends, स्प्लिट हाँ। एंड हो जाते हैं। और आप यकीन करें कि पेट जुमला है सैलून वालों का, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो या जापान में हो या कहीं पर भी हो, कि आप अपने बालों की ट्रिमिंग करवा लें। मुझे लगता है कि एक तो आईब्रोज को गंजा करना और एक बालों की ट्रिमिंग कर करके उनका बेड़ा गर्क करना। आई एम सॉरी बट पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, ठीक कह रही हो। आई मीन दिस इज द पेट सेंटेंस जो आप किसी भी अगर पार्लर में चले जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो यही कहेंगे, हे आपके एंड बड़े रफ हो गए हैं, इनको आप फ्रेश करवा लें। दिस इज़ नॉट द आंसर। आपके बालों की लेंथ ही खूबसूरती। वो ये बालों के बारे में था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी ये बातचीत। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यस, हम लोग फ़न भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, लेकिन एनीथिंग दैट वी कैन टेल यू गाइज। और मैं, मरियम, आमना, आलिया, आसमा, हम हाजिर हैं। बाबा 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 क्या ब्यूटी टिप्स देंगे? नहीं, बाबा भी बेचारे अपनी तरफ अच्छा जी। हाँ, तो चलिए जी, काफ़ी टाइम ले लिया है और ब्लॉग काफ़ी लंबा भी हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइक का बटन दबाएंगे तो ही दोनों साइड्स, इट्स बोथ वेज, आप लाइक करें और मैं ताली दो हाथों से बचती है। तो इसी तरह ही आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।